हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य विद शबनम में। तो हम भक्तिकाल के प्रश्नों को देख रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि माई न होती बाप न होते, कर्म हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन न होता काया कहाँ तक आया। उपर्युक्त पंक्तियाँ किसकी है? कबीरदास, नामदेव, सुंदरदास या फिर दादू। तो ये पंक्तियाँ जो है वो नामदेव की हैं। ऑप्शन 2 चंद ना होता इसका सही होगा चंद। दूसरा प्रश्न है चंद ना होता सूर ना होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता कर्म कहाँ आते आया। उपर्युक्त पंक्तियाँ किसकी है? कबीरदास, नामदेव, सुंदरदास या फिर दादू। तो ये पंक्तियाँ जो हैं ये भी नामदेव की हैं। ऑप्शन 2 सही होगा। इसमें और भी नामदेव की पंक्तियाँ हैं जो हमें ध्यान में रखना है कि पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लैकड़ी ठेंगा टंगड़ी तारे लंगत लंगत आती थी। इस तरह से और भी नामदेव की पंक्तियाँ हैं जो हमें ध्यान में रखना है। कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़कर औरों में ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्ट पेशन तथा हठ योग की बातों के कुछ रूपक भद्दी तुकबंदियों में। किनका कथन है? बच्चन सिंह, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेन। तो यह कथन जो है वो आचार्य शुक्ल का है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता। शुक्ल जी का कथन किनके संदर्भ में है? सगुण, निर्गुण ज्ञान मार्गी, निर्गुण प्रेम मार्गी या फिर नाथ। तो आचार्य शुक्ल का यह कथन जो है वो निर्गुण के ज्ञान मार्गी शाखा के बारे में है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। पाश्चात्यों ने किसे धर्म सुधारक की उपाधि दी है? किस शाखा के संदर्भ में है? सगुण, नाथ, निर्गुण ज्ञान मार्गी, निर्गुण प्रेम मार्गी। तो ये पाश्चात्यों ने निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के बारे में इन्होंने ये कथन है, तो ये ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। फिर इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेमत्व का आभास दिया जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। उपर्युक्त कथन किस शाखा के संदर्भ में है? सगुण, निर्गुण प्रेम मार्गी, निर्गुण ज्ञान मार्गी या फिर वीरगाथा। तो यह जो कथन है वो निर्गुण प्रेम मार्गी के बारे में है, तो ऑप्शन 2 सही होगा इसमें। सत्यवती कथा किसकी रचना है? सुंदरदास, ईश्वरदास, धर्मदास या फिर कबीरदास। तो सत्यवती कथा जो है वो ईश्वरदास की रचना में ध्यान में रखना। पुस्तक में 5 चौपाइयों पर एक दुहा इस प्रकार 58 दोहे पर यह समाप्त हो गई है। भाषा अयोध्या के आसपास की ठीक ठेठ अवधि है। किस ग्रंथ के बारे में आचार्य शुक्ल ने यह कहा? राजमती कथा, सत्यवती कथा, पद्मावती कथा या इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य शुक्ल ने यह कथन सत्यवती कथा के बारे में कहा है, ऑप्शन 2 सही होगा। सूफियों के प्रेम प्रबंधों में खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का ही प्रयत्न किया गया है। इससे इनका प्रभाव हिंदू और मुसलमानों पर समान रूप से पड़ता है। किनका कथन है? बच्चन सिंह, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो यह कथन जो है वो आचार्य शुक्ल का है। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। किनका कथन है? विश्वनाथ त्रिपाठी, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। यह कथन जो है ये आचार्य शुक्ल का है, ऑप्शन 2 सही होगा। सत्यवती कथा सबसे पहले किसने पांडवों को सुनाई थी? वेद व्यास, मार्कंडेय ऋषि, अगस्त या फिर विश्वामित्र। तो वनवास के समय पांडवों को सबसे पहले सत्यवती कथा जो है वो मार्कंडेय ऋषि ने सुनाई थी, तो यहाँ मार्कंडेय ऑप्शन 2 सही होगा। कवि ईश्वरदास किसके समकालीन थे? मुबारक शाह, सिकंदर शाह, फिरोज शाह या फिर बहादुर शाह। कवि ईश्वरदास जो थे, कवि ईश्वरदास वो सिकंदर शाह के समकालीन थे, तो ऑप्शन 2 सही होगा, जो कि 1546 से 1574 के समय के थे। तो अब हम लोग आगे प्रकरण 2 के प्रश्नों से आगे भक्तिकाल के प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।